ड्रोन्स हैं, इसके अलावा जो है वो रेडार्स हैं, और इसके अलावा जो है वो सर्विलेंस सिस्टम्स हैं, जिससे भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज आने वाले टाइम पे बढ़ेंगी। अब मोर इंपॉर्टेंटली भारत और इस्राइल का जो एक तरह से ट्रेड है, मैंने कल वाली वीडियो में भी बात की आपसे, वो ट्रेड 2024 का जो हमारे पास नंबर है उस नंबर के मुताबिक $4 बिलियन तक पहुंच गई है। बट ये बात जानना बड़ा जरूरी है कि इन $4 बिलियन में से भारत अपनी ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेड करता है इस्राइल के साथ, उस ट्रेड में ज्यादातर डिफेंस जो है वो सिस्टम्स भारत लेता है इस्राइल से, और भारत ज्यादा इंपोर्ट करता है इस्राइल से, इस्राइल को कम एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद इस्राइल अपनी बहुत सारी डिफेंस की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो जब भारत के अंदर लगाएगा, भारत के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में लगाएगा, तो भारत जो है वो चीजें खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ऑलरेडी भारत बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं वो इंडिया में बना रहा है विद द हेल्प ऑफ इजराइल, उसमें इस्राइल की टेक्नोलॉजी है, लेकिन ज्वाइंटली भारत इस्राइल की मदद से वो बना रहा है, और कल को भारत उनको दुनिया में बेच भी सकता है, जिससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और स्ट्रांग हो रही है और होगी। अगली बात सुनिएगा, अगली बहुत अहम इंपॉर्टेंट क्या बात है इस डिफेंस एग्रीमेंट में। अगली इंपॉर्टेंट बात यह कि ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग होगी ड्रोन्स की, मिसाइल्स की, स्मार्ट वेपन्स की, अंडर मेक इन इंडिया प्लेटफॉर्म। तो मैंने आपको बता दी है कि 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भारत के प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने कहा कि वो भारत के अंदर मेक इन इंडिया का एक क्रिज्मा लेकर आएंगे, यानी हर चीज भारत में बननी चाहिए। जो फॉरेन रिलायंस है भारत की इकोनॉमी का, वो रिलायंस कम होना चाहिए, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का सामान हो, उसमें भारत की जो है वो इंपोर्ट ज्यादा होने चाहिए। भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करे, वो इंपोर्ट चीजों को कम करे, अपने खरीदे कम दुनिया से और बेचे ज्यादा, ताकि भारत के रिजर्व्स बढ़े। और हमने देखा कि पिछले 10 साल में भारत मेक इन इंडिया पे ज्यादा बिलीव कर रहा है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो कोई और चीज हो, चाहे वो इकोनॉमी हो। तो मेक इन इंडिया के मुताबिक 2035 तक भारत फाइटर जेट से लेकर, टैंक से लेकर, रेडार से लेकर, स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर, और इसके अलावा जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं वो 70% भारत में बनाना शुरू कर देगा, चाहे वो डिफेंस सिस्टम्स हो, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम्स हो। अब बात इस टाइम सारे मामले में ये है कि इस्राइल और भारत ये मिलकर टेक्नोलॉजीज भी भारत में बनाएंगे, तो भारत के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बहुत सारी चीजों को सीखने का मौका मिलेगा और भारत की जो डिफेंस स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है इस सारे डिफेंस एग्रीमेंट में, वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस्राइल एंड इंडिया विल एनहांस कॉपरेशन इन साइबर डिफेंस, सैटेलाइट एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। अब ये बात जरा याद रखिएगा, फिर मैं पाकिस्तान की बात करता हूं। इजराइल भारत के साथ मिलकर भारत का जो साइबर डिफेंस सिलसिला है, साइबर डिफेंस है, यानी जब साइबर अटैक होता है, उस अटैक को कैसे अपने आप को आपको बचाना है, उस मामले में भारत के जो साइबर स्पेस है या जो भारत की साइबर फोर्स है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। भारत के ऊपर जब साइबर अटैक्स होंगे आने वाले टाइम पे, तो इस्राइल की मदद से भारत ऐसे इंस्टीट्यूशंस कायम करेगा, ऐसे सिस्टम्स कायम करेगा कि भारत पर वो अटैक्स ज़्यादा इफेक्टिव होंगे नहीं। अभी आपने देखा मई के महीने में पाकिस्तान और चाइना की तरफ से, भारत की तरफ से ये कहा गया कि चाइना और पाकिस्तान से ऐसे सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक्स किए गए हैं, खासतौर पे S-400 बैटरीज पर और डिफरेंट डिफेंस सिस्टम्स पर, जिससे भारत के बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स ब्लाइंड हो गए थे। बट भारत ये कोशिश कर रहा है कि जब अगला मार्का हो पाकिस्तान भारत का, तो भारत पहले से तैयार हो और उस पर साइबर अटैक्स जो है वो सही तरीके से काम ना करें और वो इजीली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। तो भारत जो है वो इस चीज की तरफ आगे जा रहा है। अगली बात सुनिएगा, अगली अहम इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत इस्राइल के साथ मिलकर अपनी जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट इमेजेस हैं, सैटेलाइट रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, उसको ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, अपने सैटेलाइट कम्युनिकेशन को ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और नए से नए सिस्टम्स को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। 3 दिन पहले भारत ने एक अपना सैटेलाइट भी लॉन्च किया है नेवल कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए, और आने वाले टाइम पे भारत का जो आइजरो है वो भारत की जो मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस हैं उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को और बेहतर करने के लिए नई सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा, और उसमें किरदार किस कंट्री का होगा? ऑब्वियसली इस्राइल का किरदार होगा। अब इस डिफेंस पैक्ट में या ये भारत का इस्राइल का जो डिफेंस एग्रीमेंट है, इसमें एक और बड़ी अहम इंपॉर्टेंट बात है और वो है इंटेलिजेंस शेयरिंग। अब एक चीज को जरा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। भारत और इस्राइल की जो खुफिया एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, भारत की रॉ है, इस्राइल की जो है वो मूसाद है, वो एक दूसरे के साथ रीजन में क्या कुछ हो रहा है वो इंटेलिजेंस शेयर करती हैं। मिसाल के तौर पे भारत जो है वो इस्राइल के साथ इंटेलिजेंस शेयर करता है कि ईरान में क्या हो रहा है,
पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और फिर इसराइल अपनी स्ट्रेटजीज उन चीज़ों को लेके बनाता है। इसी तरह इसराइल मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान जो है वो अपने इन्फ्लुएंस को कैसे बढ़ा रहा है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके साथ शेयर करता है, वो भारत के साथ शेयर करता है। फिर भारत अपनी स्ट्रेटजी पाकिस्तान को लेके बनाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटेलिजेंस शेयरिंग का, जो नेक्स्ट लेवल पर हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 20 साल से भारत और इसराइल अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब ये इंटेलिजेंस शेयरिंग आने वाले टाइम पे और ज्यादा बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। इस डिफेंस एग्रीमेंट में इंटेलिजेंस शेयरिंग को भी हमने देखा गया। अब देखना यह है कि कौन कौन से एरियाज में कॉपरेशन होगा इस डिफेंस एग्रीमेंट के मुताबिक भारत और इसराइल के दरमियान। सबसे इंपॉर्टेंटली द डिफेंस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड इसराइल विच वॉज साइंड ऑन प्रीवियस डे, यानी जो कल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है ट्यूसडे को, उसके मुताबिक इट विल प्रोवाइड कॉपरेशन इन द एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस रिसर्च एंड इनोवेशन एंड इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। पहली इंपॉर्टेंट बात इस सारे एग्रीमेंट में यह है कि भारत जो है वो इसराइल के साथ मिलकर अपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सारे के सारे एयर डिफेंसेस के अंदर, फाइटर जेट्स के अंदर या जो डिफेंस सिस्टम्स के अंदर लगानी है, उनको सीखना है, उनको बढ़ाना है, उस पर भारत फोकस करेगा। क्योंकि याद रखेगा इसराइल साइबर वॉरफेयर में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस टाइम बहुत आगे है। हमने देख लिया ईरान पर को जब पिटाई हुई, ईरान पर जब हमले हुए तो इसराइल ने वो हमें दिखा दिया। फिर उसके अलावा वो सीरिया पर भी जब हमले करता है तो वो पहले साइबर अटैक्स करके सारे सिस्टम्स जैम कर देता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इस टाइम भारत सीखने की कोशिश कर रहा है इसराइल के साथ। अगली अहम इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिफेंस रिसर्च पर काम होगा। भारत जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करेगा, फिर इनोवेशन करेगा, नए नए जो है वो अपने हथियार, नए नए वेपन्स, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसराइल की फंडिंग से होंगी। तो इसराइल बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहा है भारत को। अब इसराइल ये कर क्यों रहा है, ये समझना और ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, इस टाइम गजा को लेकर, पैलेस्टीन को लेकर पूरी दुनिया का एक मौकिफ ये है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। गजा में जो है वो पीस होना चाहिए। वेस्ट बैंक और गजा एक नया मुल्क बनना चाहिए। ऑब्वियसली नया मुल्क तो वो नहीं होगा, दुनिया पहले से इस मुल्क को तस्लीम करती है। एक सॉवरेन स्टेट बननी चाहिए जिसका नाम पैलेस्टीन होगा। अब हमने देखा पिछले 10 साल में जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, भारत की पॉलिसी पैलेस्टीन को लेकर काफी हमें हल्की नजर आई। हालांकि भारत आज भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है, लेकिन वो जनरल तौर पे इसराइल के साथ हमें दिखता हुआ नजर आता है। चाहे वो ईरान इजराइल वॉर हो, चाहे वो गजा में जेनोसाइड हो, इन सारे मामलात को जब हमने देखा तो भारत का टिल्ट हमें बहुत ज़्यादा इसराइल की तरफ नजर आता है। और वो कंपेयर करता है, जो इंडिया में होता है उसको इसराइल के साथ कंपेयर करता है। और भारत एक तरह से इसराइल को अपना भाई बताता है। तो ये एक तरह से एक स्ट्रेटेजिक अलायंस जो 2015 में हुआ इसराइल का और भारत का, ये स्ट्रेटेजिक अलायंस हमें अब नेक्स्ट लेवल पर जाता हुआ नजर आ रहा है। और मिडिल ईस्ट का बड़ा अहम एक किरदार भारत इसलिए क्योंकि भारत का जो टिल्ट है वो पैलेस्टीन और ईरान को लेके हमें इसराइल की जानिब दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज जो इसराइल है वो भारत के साथ वो टेक्नोलॉजीज शेयर करता है जिससे भारत का जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो हमें बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली बात सुनेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात ये कि नेतन्याहू साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, वो अगले 2 या 3 महीनों में या तो दिसंबर 2025 या जनवरी या फरवरी 2026 में भारत का बहुत अहम दौरा करेंगे और बहुत सारी डील्स को साइन करेंगे। ये दौरा भारत के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, ये दौरा इसराइल के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज इसराइल चाहता है कि भारत एक तरह से जो गजा में जो कुछ हो रहा है उस पर इतनी ज़्यादा ज़ोर शोर से बात ना करे, ज़रा खामोश रहे, डिप्लोमेटिक वर्ड्स इस्तेमाल करे। जिस तरह से दुनिया टोटल कंडेमनेशन कर रही है इसराइल की गवर्नमेंट को, उस पर थोड़ा धीमा रहे। और हमें नजर आया कि भारत इस मामले में बड़ा धीमा है। भारत खुल के जो है वो गजा के जो मुसलमान, गजा के जो पैलेस्टीनियंस हैं उन पे जो जुल्म हो रहा है, जो पैलेस्टीन पे जुल्म हो रहा है उस पर खुल के बात नहीं कर रहा। और ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में भी हमने देखा कि भारत का जो टिल्ट था वो हमें मीडिया को देख लें, डिफेंस एनालिस्ट को देख लें, वो हमें इसराइल की तरफ नजर आया। बिकॉज पाकिस्तान के मामले में इसराइल भारत की बहुत मदद करता है। अगली अहम इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत के डायरेक्टर जनरल जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के, जिनका नाम है मेजर जनरल आमिर बाराम साहब, और भारत के डिफेंस सेक्रेटरी जिनका नाम श्री राजेश कुमार सिंह साहब है, they have meet with senior defense officials and industry leaders and both nations to review ongoing projects and